आप भी आपसे ही लेंगे, बात पूरी हो जाए सूरज जी की। दर्शन करने जाते हैं, अपने धामों के दर्शन को जाते हैं और उनको फिर निराश होकर के वापस लौटना पड़ रहा है। ये अच्छा संदेश नहीं है और आपको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। सरकार को चिंतन करने की आवश्यकता है, आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि आप आत्ममंथन संजीव जी, आप ऑफलाइन ऑनलाइन में अटैक कर रहे हैं। डबल इंजन संजीव की जी, सरकार, एक मिनट। पूर्ण बहुमत की सरकार और जो है सनातन के आस्था वाले लोगों को आप उनको जो है सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, उनको बद्रीनाथ के दर्शन नहीं करा पा रहे हैं, उनको केदारनाथ के दर्शन नहीं करा पा रहे हैं, उनको गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन नहीं करा पा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य आप लोगों का कुछ हो नहीं सकता। सूरज सिंह जी, आपकी बात पूरी हो गई और अगर आपको ये आंकड़ा पता है तो बताने का कष्ट करेंगे कि कितने श्रद्धालु ऐसे हैं जो अब तक वापस हो गए करके इन तीर्थों में जाने की जाता है। वो सोचता है कि हमको मोक्ष मिलेगा, अपने मोक्ष की चाहना में वो व्यक्ति जाता है और फिर आपके कुकर्मों की वजह से, आपके सरकार की अव्यवस्थाओं की वजह से उन लोगों को बिना दर्शन के वापस आना पड़ता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य जो है भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश। चलिए ठीक है, शांति प्रसाद जी का रुख कर लेते हैं। मुझे लगता है शांति प्रसाद जी बेहतर बता पाएंगे। पीड़ा को समझिए और वहां पर सुविधाएं चाक चौबंद करिए, सब लोगों को जो है दर्शन की व्यवस्था बढ़िया करिए, उनकी यात्रा की व्यवस्था सुगम और सुरक्षित यात्रा की व्यवस्था करिए। ये आपकी जिम्मेदारी है और नहीं है तो आप उन लोगों से माफी मांगिए, गद्दी छोड़िए। ठीक है। सूरज सिंह जी इत्तेफाक रखते हैं आपके इस बात से। शांति प्रसाद जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, जगह जगह जैसे कि अभी आप संजीव जी की बात सुन पा रहे थे, संजीव जी ने कहा जो व्यवस्थाएं हैं वो उचित हैं और रोकने का भी काम किया जा रहा है कि जहां पर भीड़ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है तो वहां उन्हें रोकने का काम किया जा रहा है। जमीनी हकीकत आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, क्या स्टॉपेज बनाए गए हैं, वहां पर रोकने का काम किया जा रहा है। कितने श्रद्धालु हैं जो अभी तक बिना चारधाम यात्रा को पूरी किए ही आधी अधूरी यानी कि शुरुआती दौर में ही उनको आभास हो जाता है और चलते बनते हैं। देखिए सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी की हर बात जुमला साबित हो रही है और ये आप लोगों की डिबेट का ही असर है कि आज मुख्यमंत्री जी का बयान आ रखा है कि उनको पानी और खाने की व्यवस्था कराई जाएगी, मगर ग्राउंड में जाकर देखिए ना पानी मिल रहा ना खाना मिल रहा। रजिस्ट्रेशन के लिए जो लाइन में लगा है सुबह 8 बजे का, वो 4 बजे तक उसे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा उसका। ये अव्यवस्थाएं ऋषिकेश में, हरिद्वार में, ट्रांजिट कैंप में। अब ऊपर पहाड़ की स्थिति तो अब नेशनल खबर दिखा रहा है कि जाम अव्यवस्थाओं की हालत खराब है। केदारनाथ में पंडा पुरोहित और व्यापारी धरने पे बैठे हैं, वहाँ चाय नसीब नहीं हो रही है। ये खबर आज ही पढ़ी, बिल्कुल में ऐसी स्थितियां आ रही हैं सामने। ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी को ये देखना चाहिए कि आखिर राज्य में चारधाम यात्रा हर वर्ष चलती है, क्या कारण है, कौन इसमें जिम्मेदार है कि यात्रा शुरू होने से पहले विवादित बन गई और नेशनल खबर बन गई। यात्री बिना दर्शन किए वापिस जा रहे हैं और वो लोग जा रहे हैं जो श्रद्धालु हैं। तो इसके पीछे की मेन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी जो है फेल हो चुकी है, ये कमीशनबाजी में व्यस्त है। यही कारण है कि उत्तराखंड की छवि खराब हो रही है। और ये मैं आज की बात नहीं कह रहा हूँ सोनी जी, पिछले मई की और अप्रैल की आप डिबेट उठा लीजिए अपनी, वो सारी डिबेटें इसी बात पे चल रही हैं कि पिछली बार यात्रा में जो है कई तरह की दिक्कतें हैं। एक भी डिबेट ऐसी नहीं है इस राज्य के अंदर जिसमें सरकार की जय जयकार हो। जहां हो रही है कमीशनबाजी की, घोटालेबाजी की, लूट खसोट की, भाई भतीजावाद की, और अब एक नया सगुफा उत्तराखंड में चल रहा है, 4 धाम में गुजराती कब्जा, 4 धाम में गुजराती ठेकेदारों की गुंडागर्दी। ये जो हो रहा है इसके पीछे सरकार। गुजरात से इतनी नफरत क्यों करते हो मेरे भाई? माननीय मुख्यमंत्री गुजरात से इतनी नफरत क्यों करते हो भाई? इस यात्रा को सही तरीके से चलवाएं और वीआईपी कल्चर के तहत उत्तराखंड के से लेकर देश के जनमानस को गलत संदेश ना दें। ये राज्य से लेकर देश की जनता उत्तराखंड में आस्था को लेकर आती है, अगर आस्था पे चोट लगती है तो इसका गलत संदेश पूरे देश में जाता है। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि सरकार इस यात्रा को सुचारू चलाए, सही चलाए और नियमित और नियंत्रित यात्रा को चलाए। संजीव जी, इस बात का जवाब आपसे लेंगे। रतनमणि डोभाल जी का रुख कर लेते हैं, इस बात का जवाब लेंगे। शांति प्रसाद जी ने जो सवाल उठाया इसका जवाब जरूर आपसे लेंगे, लेकिन रतनमणि डोभाल जी का पहले रुख करेंगे। रतनमणि डोभाल जी, वो तमाम व्यवस्थाएं जी,
वो तमाम व्यवस्थाएं जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है। और आज ही खबर पढ़ी कि एक तो जाम के झाम से दो चार होना पड़ रहा है श्रद्धालुओं को। सोचिए जो पर्यटक जो चारधाम यात्रा के लिए निकले हुए हैं उन्हें अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है, और जो वहां का लोकल रहने वाला है उसको भी उन दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा होगा। उसके लिए सरकार का क्या कुछ रोड मैप, क्योंकि उसको लेकर पहले से वो तैयारियां होनी चाहिए जो फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं, जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। सुनीति, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वही बात। रतन मणि जी, आपने मेरा नाम बदल दिया। हाँ, लेकिन ये खाली ये मुख्यमंत्री का काम नहीं है कि मुख्यमंत्री को ये निकाल, इसके लिए विभाग बने हुए हैं। पर्यटन विभाग है, पर्यटन का मंत्री है, कोई तीर्थाटन भी है, धर्म संस्कृति भी है, उसमें सारे लोग हैं। सबके ये काम तो उनको करके देना चाहिए था अपडेट। अब जो भी वहाँ हितधारक लोग हैं, उन हितधारक लोग किसी आप उनको बदबू आती है अधिकारियों को, उनके साथ बैठ के भाई यात्रा से पहले आप वहां के जो लोग हैं स्थानीय लोग, उनको तो भरोसे में लीजिए, उनका कोई सुझाव वो नहीं, अपनी व्यवस्था आप बना देते हैं, उन पे थोप देते हैं कि भाई ये व्यवस्था इस चलेगा। और उससे क्या होता है, उससे और ज्यादा असंतोष होता है। ये बार बार हमारा अनुभव ये रहा है कि जब भी ऐसी चीजें आए, जब आप वहां भाई ट्रांसपोर्ट यूनियन, आप ट्रांसपोर्ट वालों को विश्वास में ले रहे हैं, आप होटल वाले को विश्वास में नहीं ले रहे हैं, आप पंडित पुरोहित को विश्वास में लेते हैं, सबको अपने उसे आप हाँक रहे हैं। ऐसे समय में आपने उजाड़ने का काम किया।